हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। यहाँ मिलेंगी आपको सभी जानकारी लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम नोटिफिकेशन 2025 के बारे में। ये नोटिफिकेशन कब आएंगी और आपको फॉर्म कैसे भरना है और कौन कौन एलिजिबल हैं और कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर चैनल पे आप दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हमेशा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट, जो कि सीबीएसई कंडक्ट कराती है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सीटेट का जो परीक्षा का आयोजन होता है वो वर्ष में 2 बार होता है। जी हाँ दोस्तों, एक साल में ये एग्ज़ाम 2 बार ली जाते हैं। बोर्ड का नाम कौन कंडक्ट कराता है, तो यहाँ पे सीबीएसई है ना। यहाँ पे परीक्षा जो सत्र रहता है, मतलब ईयर, ये या तो जुलाई में होता है या तो दिसंबर में। मतलब कि यहाँ पे साल में 2 बार होते हैं, एक जुलाई में और एक दिसंबर में। बात करें पेपर कितने होते हैं, तो पेपर यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दो तरह से लिए जाते हैं। अब यहाँ पे पेपर 1 जो है वो क्लास 1 से लेकर 5 तक के शिक्षक बनने के लिए होते हैं, और पेपर 2 की बात करें तो ये क्लास 6 to 8 तक के शिक्षक बनने के लिए होते हैं। यानी कि पेपर 1 अगर पास करते हैं तो आप 1 to 5 के लिए हो जाते हैं एलिजिबल, और पेपर 2 अगर पास करते हैं तो आप क्लास 6 to 8 के शिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे सीटेट का एग्ज़ाम आपको पास करना होता है, पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पे, तब आप यहाँ पे शिक्षक बन सकते हैं क्लास 1 to 8 तक। अब बात करते हैं आगे क्या है पेपर 1 का, यानी कि कक्षा 1 से 5 में, यानी क्लास 1 to 5 में आपको शिक्षक बनना है तो क्या करना होगा, आपके पास क्या मतलब डिग्री रहनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल है दोस्तों, 50% अंकों के साथ 12वीं पास प्लस 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड का जो कोर्स होता है वो आप करे रहना चाहिए। साथ में 50% के साथ आपका 12th का रहना चाहिए। वही बात करें और भी, तो यहाँ पे 50% अंकों के साथ 12वीं पास प्लस 4 इयर्स का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ये भी आपकी होनी चाहिए, तो आप हो सकते हैं। मतलब कि दोनों में से कोई एक या थर्ड नंबर है। आगे बात करूँ तो यहाँ पे या तो आप 50% अंकों के साथ 12वीं पास होने चाहिए प्लस 2 इयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन होनी चाहिए। इसमें से तीनों में से कोई एक अगर आपने डिग्री की हुई है ना, या तो डीएलएड की या तो बीएलएड की या फिर सिंपल स्पेशल एजुकेशन का जो होता है 2 वर्ष का डिप्लोमा इन एजुकेशन, है ना, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं पेपर 1 के, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनने, क्लास 1 to 5 के। और यहाँ पे आपको किसी एक डिग्री की आवश्यकता है तीनों में से। आगे बात करते हैं और भी इसकी जानकारी क्या क्या डिटेल्स हैं। तो पेपर 2 कौन दे सकते हैं, तो वैसे अभ्यर्थी जो से क्लास 6 to 8 के यहाँ पे टीचर बनना चाहते हैं वो एलिजिबल हैं। क्या है क्राइटेरिया, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में आपका डीएलएड कोर्स होना चाहिए। 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन प्लस बीएड का भी है, तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या तो 50% अंकों के साथ 12वीं प्लस 4 साल का बीएलएड कोर्स होगा तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। या 50% अंकों के साथ यहाँ पे 12 और प्लस 4 वर्षीय बीए या बीएससी एंड बीए या बीएससी एड एंड या बीएड या आपका यहाँ पे बीएससी एड होना चाहिए। ठीक है, ये डिग्री है। उसके बाद बात करूँ तो यहाँ पे 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन प्लस स्पेशल एजुकेशन होने चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे श्रेणी, यानी कि आपको कितना मार्क्स लाना होता है। यहाँ पे जनरल वालों के लिए जो कुल अंक का जो मतलब होता है पेपर वो 150 का होता है ना, 150 मार्क्स का होता है। यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द जनरल कैंडिडेट्स है वो है 90, यानी कि 60% लाना है जनरल कैंडिडेट्स को, है ना। वही बात करूँ SC ST के लिए तो 150 में से 82 नंबर लाने होते हैं, यानी कि 55% लाने होते हैं। तो यहाँ पे सीटेट, यहाँ नोट में एक बात है, सीटेट परीक्षा का स्कोर कार्ड आजीवन मान्य होता है, यानी कि आप एक बार पास कर गए तो ये हमेशा आपका वैलिड हो जाता है। आगे बात करता हूँ अब कि अप्लाई कैसे करिएगा।
तो सीटेट जुलाई 2025 के लिए आपको आवेदन करने के लिए सिंपली आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जो कि CTET.nic.in पर है, ठीक है। या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद उसके बाद क्या करना है, तो सीटेट जुलाई 2025 अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद वहाँ पे दोस्तों विंडो खुलेगा, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए वहाँ पे आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होता है, जैसे क्वालिफ़िकेशन आपका क्या है और भी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, नेम, एज, है ना, डेट ऑफ बर्थ, ये सब, आपका प्लेस क्या है, आपने कब मतलब कि ये सब जितने भी मतलब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है कब किए हैं, सभी को अच्छे से वहाँ फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद आपका वहाँ पे रजिस्टर हो जाते हैं। उसके बाद रजिस्टर होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और और जो भी डिटेल्स होते हैं उसको आपको डालकर वहाँ पे लॉग उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद जो है फिर से मतलब कि वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन होगा, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म में आपका नाम, आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब, और पिता का नाम या अन्य डिटेल्स डालकर वहाँ पे आपको सबमिट करना होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो भी होते हैं आपको, जो आपका मतलब कि जो आपका रियल है वही आप वहाँ पे फिलअप करें। जैसे कि आपका जो भी एज है, क्वालिफ़िकेशंस हैं, कब पास आउट हुए हैं, वो सारी चीज़ों को एज़ इट इज़ भरें, जो कि आपका रियल में मतलब कि सर्टिफिकेट पे दिया हुआ है ना। ये फॉर्म भरने में गलती बहुत लोग करते हैं और उनका जो है वो वहाँ से वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। इसलिए फॉर्म जब भी भरें तो आप अच्छे से भरें, या तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, वो मैं आपको फॉर्म भर के बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं कि लास्ट ईयर भी आया था, तो वो मैंने बताया था कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो इस बार भी आएगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। फॉर्म को बहुत ही दोस्तों अच्छे से भरना होता है, और थोड़ी सी भी कोई मिस्टेक हो गई तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, आपका पैसा भी बर्बाद हो जाता है और टाइम भी। क्योंकि यहाँ पे बता दूं, जो भी है इन्फॉर्मेशन आपको सही से डालना होगा, और इसके बाद शैक्षणिक डिटेल्स को डालें और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लें। सारी चीज़ों को अच्छे से वहाँ पे फिलअप करने के बाद आप मिला लें कि आपने सही से भरा है या नहीं भरा है। अगर कहीं त्रुटि है, गलती है, तो वहाँ पे आप सुधार करके उसके बाद लास्टली चेकआउट कर लें, क्या-क्या मतलब डाले हैं आप, देख लें अच्छे से, स्क्रीनिंग कर लें। उसके बाद आप वहाँ पे सबमिट का बटन होता है, वहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करिएगा तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट का वहाँ पे मैसेज ये सब आ जाएगा, ठीक है। मैसेज आने के बाद आपका वहाँ फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। तो फॉर्म को अच्छे से भरें, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे फॉर्म को भरना है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें दोस्तों, और चैनल को अपना दोस्तों सपोर्ट दें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आपके के लिए वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, इन्फॉर्मेशन लाता हूँ, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए ला सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैकेंसीज अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।